बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुज़ीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं बीफ का मज़ेदार सा चिनुटकुना बकरा ईद स्पेशल। तो स्टार्ट करते हैं। जी, आप पे देख सकते हैं यहाँ पे कुन्ने का मसाला है जो हम उसको पीसेंगे। यहाँ पे ये काली मिर्चें हैं 15 अदद, और यहाँ पे ये लौंग है 10 से 12, और इसके अलावा एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है यहाँ पे 2 टुकड़े, बादियान के फूल हैं 2 अदद, इसमें जायफल और जवित्री थोड़ी थोड़ी सी हम ऐड करेंगे, और यहाँ पे 5 अदद छोटी इलायची। इसको हम पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छा ये घी लिया हुआ है, ठीक है जी, ये घी में बनता है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज। इसको पहले फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्राई हो रही है प्याज, को फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्याज का कलर, इसको मैंने इतना ही फ्राई करना है जितना आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये कलर आप देख सकते हैं, इसका गोल्डन गोल्डन से इसका कलर आ रहा है, ठीक है जी। इतना ही जब कलर आएगा इसका, तो फिर आपने इसमें ऐड करना है गोश्त, जो कि मेरे पास ये है ½ kg से ज्यादा गोश्त, 700 ग्राम यहाँ पे ये गोश्त है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ, इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट पिसा हुआ 2 खाने के चमचे भर के। पहले मिक्स करेंगे। चला गया, तो जरा आप अच्छी तरीके से इसको फ्राई करें इसके साथ। देखिए ये मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, कलर आप देख सकते हैं। इसको और फ्राई करेंगे, और इसके अंदर एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक बड़ी इलायची, इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से इसको मैंने फ्राई किया है, कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, ठीक है जी। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक हस्बे जायका, बाकी स्पाइस, हल्दी इसमें हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून, धनिया इसमें जाएगा 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर दें। भुनाई कर लें, इसकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी भुनाई हो चुकी अच्छी तरीके से, कलर आप इसका देख सकते हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है कि इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दही, ठीक है जी। दही जाएगा 1 कप, लेकिन इसको मैंने फेंट लिया था। इसको डालने के बाद भी इसकी भुनाई करेंगे 3 मिनट तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर इसका कितना अच्छा आ चुका है, और भुनाई भी इसकी हो चुकी है। पानी ऐड करेंगे इसमें, छह गिलास पानी। अब इसको हम पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने आटा लिया है, ठीक है जी। अब जो है इसे पानी डालेंगे, ठीक है, 2 खाने के चमचे, इसमें थोड़ा सा पानी। अब इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो गोश्त है वो गल चुका है, ठीक है, कंप्लीट गल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसमें जो मैंने आटे के साथ जो पानी मैंने घोल लिया था, ये मैं इसमें ऐड करूंगी, और इसको मिक्स करेंगे। सारा डाल दिया है, मिक्स करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको इसके अंदर बता दूं कि आपने तो फौरन बहुत सारा आटा नहीं डाल देना है, ठीक है, क्योंकि पकेगा तो थिकनेस इसके अंदर आ जाएगी। अब ऐसा ना कि आपको नहीं लगेगा ये बिल्कुल
नहीं हो रहा है और इसमें बहुत सारा जो है इसके अंदर आटा आप डाल दें और वो ठीक है, और बाद में वो थिकनेस हो जाए इसकी। तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूँ जो मसाला मैंने दिखाया था आपको, कुन्ने का स्पेशल मसाला जो मैंने पीस लिया था उसको फ्रेश, उसको मैं डाल दूंगी इसके अंदर। साथ में 1 टीस्पून कुटा जीरा है, ये जाएगा। 1 टीस्पून कुटा धनिया है, ये जाएगा। अब इसको हम पकने देंगे। अच्छा, अब आखिर में क्या जाएगा इसमें, आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। अभी और जब भी पकेगा दम पे रखूंगी इसको मैं, तो और थिकनेस आएगी, ठीक है ना। वैसे इतना थिक नहीं होता है, ऐसे निहारी होती है, ये निहारी से जो है कम थिक होता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो मैंने कट कर ली हैं और हरा धनिया है, ठीक है जी, ये जाएगा इसके अंदर। थोड़ा सा मैं बचा दूंगी कि हम गार्निश कर लेंगे इसके अंदर। और ये हरी मिर्ची, ये चला गया। अच्छा जी, साथ में इसमें जाएगी जूनियन कट अदरक, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये मैंने डाल दी इसके अंदर। अब इसको हम जरा दम पे रख देंगे। तो अब में देख सकते हैं रेडी हो चुका है। अब इसको सर्व कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बकरा ईद स्पेशल बीफ चुन्यूट का जो कुन्ना है, ये बहुत मज़े का है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझको बताइएगा कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेशन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।